आज थी हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी की एक्सपायरी में हमने दो तीन ट्रेड बनाने की कोशिश की, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो ऑर्डर्स में जाके देखें तो एक ट्रेड बनाई थी मैंने 12:55 को, जो कि थी पुट साइड। एंड अगेन मैंने 12:56 को एक और पुट साइड ट्रेड बनाई थी, छोटी सी। तो उसमें मैंने क्या किया था, क्रिएट जीटीडी, गलती से क्रिएट जीटीडी डाल दिया था। तो उसमें क्या हो गया, मेरा एसएल हिट हो गया। तो मैंने री एंट्री की इस ट्रेड में, और री एंट्री करने के बाद वापस जब मेरे को लगा कि मेरे को इसको सेल कर देना चाहिए, मैंने इसको सेल किया पुट साइड में। क्योंकि रीज़न बताता हूँ, मैंने चार्ट में लेके चलता हूँ, मैं 1 मिनट में दिखता हूँ। तो चार्ट को देखे पिछले कुछ दिनों से, यहाँ पे देखो, मार्केट सुबह सुबह नीचे आता है, सुबह सुबह नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, सुबह सुबह नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट किया था मार्केट में। अगर पिछले कुछ टाइम से देखे, 1 डे की टाइम टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक डाउन करने के बाद यहीं पे टाइम पास कर रहा था, ना ऊपर जा रहा था नीचे। और कल परसों जब भी ये ब्रेक डाउन हुआ था, डेट बता देता हूँ, 4 सितंबर को जब ये ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेकआउट, आई एम सॉरी, 4 सितंबर को जब ये ब्रेकआउट हुआ था, तो पहले मार्केट सुबह सुबह नीचे आता है, फिर रिकवर करता है, फिर सुबह सुबह नीचे आता है, रिकवर करता है, एंड सुबह सुबह नीचे आता है, फिर रिकवर करता है। और तुम आज भी कुछ ऐसा ही पैटर्न मार्केट ने फॉलो किया। एक बार लेके चलते हैं, मैंने लेवल्स को ज़्यादा ही लगा रखे हैं। चार्ट क्लीन रखना चाहिए वैसे मेरा चार्ट की। सुबह सुबह मार्केट नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करता है। कल की क्लोजिंग को ब्रेक करके बायर्स को ट्रैप करता है। बायर्स को ट्रैप करने के बाद इसको यहाँ से फॉल कर जाना चाहिए था। अगर इसको नीचे गिरना होता तो यहाँ से मार्केट को फॉल कर जाना चाहिए था, एटलीस्ट डे लो तक तो आना ही चाहिए था। लेकिन मार्केट यहाँ से 30 पॉइंट मुश्किल से जाता है, और यहाँ जाके टाइम पास करने लगता है मार्केट। तो मेरा व्यू कहीं ना कहीं बुलिश साइड ही था, तो मैं बुलिश साइड के लिए वेट कर रहा था। तब मेरे को मैंने सुबह के मार्केट में कोई ट्रेड नहीं ली। एंड जब 12:15 है, तो मैं ऑर्डर बुक में दिखा देता हूँ, 12:55, जो कि ये कैंडल है, जो एक हैमर कैंडल है। 1 मिनट में मैंने देख के ट्रेड ली थी। 1 मिनट में क्या लॉजिक था, मेरे को बस एक बहाना चाहिए था ऊपर ट्रेड लेने का, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, जो रिटेलर्स, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी, एंड उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके यहाँ पे जब वापस निकल रहा था ये, तो मैंने यहीं पे एक ट्रेड बनाई थी। जो रिटेलर्स ट्रेंड लाइन को फॉलो करते, रिटेलर्स दो दो डॉट को जोड़ेंगे, ट्रेंड लाइन बन गई, ट्रेंड लाइन बन गई। तो मैं 1 मिनट में इसी तरीके से रिटेलर्स के ट्रैप को फाइंड करता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन जो मेरे, ऑफ कोर्स मैं फॉलो इसलिए करता हूँ क्योंकि रिटेलर्स करते हैं। जो रिटेलर्स करते हैं वो करोगे ना आप, उसका उल्टा करोगे, तो मोस्ट ऑफ द आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आप रिटेलर्स के साथ चलोगे तो प्रॉफिट लेना मुश्किल है। तो जब ये ब्रेक डाउन करके यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना रहा था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है तुरंत। तो यहाँ पे देखो, बड़ी ग्रीन कैंडल के बनते ही मैंने कहाँ ट्रेड लिया है, 12:57, और मतलब ऑलमोस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड लिया है, जब ये बड़ी कैंडल बन रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, और कुछ देर टाइम पास करता गया मार्केट। मार्केट ने ऐसा नहीं है कि बायर्स को आराम से प्रॉफिट दिया। जो यहाँ पे बैठा होगा ना, जो कोई नॉर्मल बंदा होगा, वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाएगा। वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठा है, वो छोटा मोटा एसएल रखेगा यहाँ तक का, जैसे किसी ने अगर ट्रेड लिए, यहाँ पे किसी ने लॉन्ग किया है, जो मैंने कहाँ तक कैप्चर की वो भी दिखाऊंगा, और कितना प्रॉफिट हुआ वो भी दिखाऊंगा। अगर कोई यहाँ तक बैठा है, तो ये पूरी ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसके लिए इम्पॉसिबल है नॉर्मल से बंदे के लिए। क्योंकि वो यहाँ पे बैठा है, तब उसको यहीं पे डर लगने लग जाएगा। जब ये यहाँ पे टाइम पास करेगा, यहाँ पे डर लगना शुरू हो जाएगा उसको। जब ये हाई ब्रेक करके वापस ऊपर निकलेगा ना, यहाँ से जब ये हाई ब्रेक करेगा, एक टाइम पास करके जो हाई ब्रेक करेगा, फिर जब ये रेड कैंडल बनती है ना, वो यहीं पे एग्जिट कर देगा मेरे हिसाब से। इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करेगा, और अपना स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगा के रख देगा, यहाँ पे लो का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर उसको ट्रेड को उसके साइड जाना होगा, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, यहाँ से नीचे आएगा, ऐसे भी जा सकता है ट्रेड। तो मेरा ये था, मैंने एक ट्रेड उठाया था जीरो हीरो करके, आज एक्सपायरी थी। तो मेरा ये था, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ हीरो बनेगा। तो जस्ट मैंने वेट किया था, यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, इसी कैंडल पे एंट्री की थी।
तो यहाँ पे जब रिटेलर्स एंटर करते हैं तो वो यहाँ तक प्रॉफिट देखेंगे। जब ये प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जब रेड कैंडल बनती है तो प्रॉफिट बड़ी तेजी से गिरता है और लॉस में आता है। जब वो ये लॉस देखेंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे, और तब यहाँ पे रिटेलर को निकाल के मार्केट फिर निकलेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक बैठा रहा, इतना टाइम पास किया मार्केट, यहाँ पे बहुत फुल फुल ऑफ टाइम पास का मार्केट था। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी सारी री एंट्री भी दी, अगर किसी ने, अगर कोई अच्छा बंदा है मार्केट, उसको पता चल गया है ट्रेंड इतना ऊपर सस्टेन किया है, ब्रेकआउट देके इतना सस्टेन किया, ब्रेकआउट फेलियर का ट्राई करना होता मार्केट को, तो ये मार्केट फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई और थर्ड ट्राई में, तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर का ट्राई करना, तो देखो सेलिंग की कैंडल वीक बन रही थी, 4 कैंडल सेलिंग की बनी, 2-3 कैंडल ग्रीन बनी, वापस खत्म, सेलिंग खत्म, 2-3 कैंडल ग्रीन बनी, सेलिंग खत्म, 4 कैंडल सेलिंग की बन रही है, सेलिंग खत्म। तो वही हो रहा था, सेलिंग बहुत वीक आ रही थी, और इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था एकदम बॉटम पे। यहाँ पे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस टाइम मेरे को ट्रेड लेना नहीं था, इतना क्लियर व्यू नहीं था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, और ऑलमोस्ट मैंने इसको एग्जिट कहाँ किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। तो एग्जिट किया है मैंने इसको 3 बजे, 3 बजे एग्जिट करने का भी रीज़न दूंगा मैं। तो 3 बजे क्या हुआ था ना, मैं आपको ले चलता हूँ 3 PM। मैं जस्ट यहाँ पे एग्जिट करने वाला था कहीं, ये टाइम पास के बीच में मार्केट में जब ये दोबारा हाई लगाने गया ना मार्केट, तब यहाँ से रिजेक्शन लेते टाइम एंटर करने वाला, निकलने वाला था। लेकिन फिर मैंने देखा कि 3 PM भी आने वाला है। तो 3 PM में क्या होता है ना, 3 PM में ये होता है कि एक मूवमेंट आता है किधर, ऊपर साइड या डाउन साइड। तो मेरा वही था कि अगर 3 PM होता है और एक्सपायरी का दिन है, प्रीमियम मेरे पास बहुत इन द मनी हो गया था, 650 का ट्रेड था, और अभी मार्केट चल रहा था 730 740 के आसपास। अगर 3 PM यहाँ से चला जाता तो प्रीमियम ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट भी 3 PM देता, तो प्रीमियम ऑलमोस्ट वहीं पे भी 4 गुना हो जाते, अगर कोई नॉर्मल होता था, इन द मनी होता। डबल तो नहीं होता, लेकिन तो भी बहुत 30 पॉइंट जा रहा 3 PM में, तो 30 से 40 पॉइंट प्रीमियम बढ़ जाता है। तो मैं वहीं वेट कर रहा था। तो जब ये 3 PM की कैंडल बनी, इसने हाई को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जब ये सस्टेन नहीं होती दिखी मेरे को, तुरंत नीचे आती दिखी, मैंने तुरंत ही यहीं पे एग्जिट कर दिया, और ये ट्रेड हमने क्लोज किया ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको पोजीशंस में दिखाऊं, 6000, और एक मैं ट्रेड लेके गया हूँ ओवरनाइट, वो भी 14 सितंबर की, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टारगेट, आगे के मार्केट के व्यू को लेकर टारगेट देखें, 20,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, 20,000। तो जो कि ऊपर की साइड बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट है, अगर ऊपर जाता है तो मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर की साइड है। और मैंने ट्रेड भी बहुत पहले उठाया था, ये ट्रेड मेरा लगभग 2-3 दिन पहले का है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, तब मैंने एक बॉटम पे उठाया था, आई डोंट नो कौन सा बॉटम था, यहाँ पे उठाया था, यहाँ पे। और ऑर्डर्स में दिखाऊं तो हमने इस प्रीमियम में एंट्री किया था 5 रुपये 15 पैसे पे, और एग्जिट किया है 95 पे, और इस प्रीमियम का हाई देखें हम 120 का। तो जब 120 का हाई लगाया था मैं इस ट्रेड में था, लेकिन देखो एकदम टॉप पे एग्जिट करना, कोई भी हो उसके लिए मुश्किल है। तो जहाँ पे मैंने एग्जिट किया एकदम सही एग्जिट था, क्योंकि 3 PM का वेट कर रहा था। अगर मैं टॉप वहीं पे भी एग्जिट कर देता जहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी प्रीमियम में, अगर मैं शो करूँ आपको, तो हमने कुछ इतना कैप्चर किया, जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखे तो लगभग वही है, लेकिन मैं सही से लगा नहीं पाया। 515 पे एंट्री है, परसेंटेज के हिसाब से देखे तो लगभग हमने 2000% का एक बार रिटर्न देखा था, 2 से 4000%। 120 का प्रीमियम ने हाई लगाया था, लेकिन मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ 106 पे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना था, क्योंकि उसके बाद एक टाइम पास वाला मार्केट आता है। लेकिन मेरा प्लान यही था कि यहाँ पे मैं अगर एग्जिट करूँगा, और उसके बाद मार्केट में अगर एक 3 PM का मूव आएगा, तो 3 PM, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को 30-40 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो वही चीज़ के लिए मैंने एग्जिट नहीं किया, और उसी चीज़ के लिए मैं बैठा रहा। लेकिन जब यहाँ पे 3 PM फेलियर होता देखा, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया ऑलमोस्ट 95 के समथिंग। तो 1800% का हमने यहाँ पे रिटर्न बनाया था। और यहाँ पे हमारा 0-0 ट्रेड था, और एक ट्रेड हमने बहुत पहले उठाया था, जो कि अभी आप देख ही सकते होंगे। पोजीशन में जाके दिखा दूँ तो एक ट्रेड बहुत पहले उठाया था। ये ट्रेड काफ़ी दिन लॉस में भी चला था, 600-700 के लॉस में गया था। तो उसके बाद आज ये ट्रेड वापस प्रॉफिट में आया, और इस ट्रेड को मैं आज भी ओवरनाइट लेके गया हूँ। 128% का यहाँ पे रिटर्न है, लेकिन ओवरनाइट लेके गया हूँ। लेट्स सी कल अगर मार्केट में कुछ गैप अप वगैरह देखने को मिलता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में कल 30 से 40 पॉइंट का गैप अप
मार्केट 760 और 780 के आसपास खुले, टाइम पास करे और फिर एक ब्रेकआउट देगा तो मार्केट को 19,885 या 880 के पास हम देख सकते हैं। तो लेट्स सी, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। और अपना अपना प्रॉफिट अगर किसी ने किया है तो कमेंट में बता देना, और अगर आप ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए हो तो भी मेरे को बता देना। और अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि हीरो ज़ीरो ट्रेड कैसे कैप्चर करनी है, उसके लिए भी बता देना। मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा ऐसे ही कुछ, जिसमें इतना बड़ा प्रॉफिट और इतनी बड़ी हीरो ज़ीरो ट्रेड हम कैप्चर करना सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब।